हेलो एवरीवन। तो एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ। एक स्टूडेंट का सवाल था कि कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दो, एक ऐसा तरीका बता दो जिससे 30 दिन में हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर ले। बिकॉज आज 1 अप्रैल है। ठीक है, अप्रैल फुल मत बनाना। पता नहीं ये वीडियो कौन से अप्रैल को हो रहा है एयर, बट ये वीडियो 1 अप्रैल को बनाया गया था। अप्रैल फुल बना रहा हूं मैं, नहीं। ठीक है, सिलेबस देखो कैसे रिवीजन करना है। सिलेबस का समझ लो अभी आपके पास 27 दिन है। मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कब डाल पाऊंगा, नेट इश्यू रहता है थोड़ा सा। ठीक है, डेली लिमिट रहती है, उससे ज्यादा मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर सकता। देखते हैं। तो देखो सब्जेक्ट है आपके पास 7, इंग्लिश, हिंदी, मराठी 6 ही है ना, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस 6 ही सब्जेक्ट है हमारे पास। हमें पूरे को रिवाइज करना है। हमने अपना सिलेबस कर लिया है, तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन का सैंपल पेपर। ठीक है, जैसे रविराज ने मुझसे कहा कि उन्होंने 20 सैंपल पेपर लगा लिए एक सब्जेक्ट के, एकदम दिल खुश हो गया, मजा आ गया। अगर तुम ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा 95 अबोव आएगा। ठीक है, अगर ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सैंपल पेपर सॉल्व करना एक बेस्ट मेथड है रिवीजन का, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलता है यार कौन से कॉन्सेप्ट मुझसे मिस हो रहे हैं। ठीक है, और मैथ्स जो है इसको डेली सॉल्व करो, इसको डेली 2-2 प्रैक्टिस सॉल्व करो, 2-2 प्रैक्टिस सेट। और जब संडे या फिर सैटरडे या फिर जो भी हॉलीडे आता है उस दिन पूरी बुक सॉल्व कर डालो, पूरी बुक। अरे भाई 4 चैप्टर है, हम लोग से पूछो, हम लोग 6-6 चैप्टर प्रॉब्लम सेट के साथ पूरा एक दिन में सॉल्व कर देते थे। तो ये तो भाई पूरी बुक में मतलब 4 चैप्टर है, क्या इसमें प्रॉब्लम हो रही है। पूरी बुक सॉल्व करो मैथ्स 1 मैथ्स 2 की एक दिन बैठ के, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। और जब भी ऐसा लगे ना कि ये मुझे सम नहीं आ रहा है तो छोड़ मत देना। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम बोलते हैं चलो इसको बाद में मैं सॉल्यूशन देख लूंगा और बाद में इसको कर लूंगा। उसके बाद हम पूरा करते हैं और हम सॉल्यूशन भी देखते हैं, बट वो उस तरीके से हम नहीं देखते कि वो हमें आ जाए। बस देख लेते अच्छा ऐसा ऐसा था, ये गलती मैं कर रहा था, चलो रख दो, अब तो हो ही है। नहीं, वो सम तुम्हें नहीं आया। जैसे तुम्हें गलती दिखती है तुरंत उसको सुधारो। जैसे तुम्हें दिखा कि सर्कल का वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, तुरंत उसको सुधारो, सॉल्व करो उसको। खैर हम लोग तो अगर डेली प्रैक्टिस से सॉल्व करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट अगर आ रही है सर्कल चैप्टर में या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में या फिर सिमिलैरिटी चैप्टर में या फिर किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार उसको देखो कि आखिर मुझे कौन सी चीज नहीं आ रही है। और जैसे ही आपको दिखे कि ये सब मुझे नहीं आ रहा है, बाद के लिए मत छोड़ो, तुरंत उसको सॉल्यूशन देखो और तुरंत समझो उसको। 3-4 बार उसको सॉल्व कर डालो जगह पे, तब वो समझ में आएगा। खुद से चोरी मत करो, याद रखना, कभी भी खुद से चोरी मत करना। जैसे तुम्हें लगता होगा कि तुम एग्जाम में टीचर के साथ चीटिंग कर रहे हो, बट वो टीचर के साथ नहीं कर रहे हो वो तुम खुद के साथ कर रहे हो चीटिंग। तुम होमवर्क नहीं करके जाते, आज तो ऑनलाइन लेक्चर चलता है सबका, झूठ बोल देते होगे कि मैंने होमवर्क किया है, मैंने ये याद किया है। ठीक है, तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हारे मार्क्स गंदे आ रहे, फिर भी पेरेंट्स को बोल रहे हो अच्छे मार्क्स आ रहे। पड़ोसी वाला तो फेल हो गया है ना। ऐसा होता है ना कि बाजू वाले का मार्क्स बताओगे जो फेल हुआ है, उसका मार्क्स नहीं बताओगे जिसने टॉप करके रखा है। तो ये सब मत करो। वो तुम पेरेंट्स को नहीं, खुद को उल्लू बना रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारा चोर कहाँ छुपा है, वो सर्कल में छुपा है या ज्योग्राफी में छुपा है या कहाँ छुपा है, वो तुम्हें पता है। तो उसको ढूंढो और सॉल्व करो, ज्यादा टाइम नहीं है, बात को ध्यान में रखना। सोशल साइंस में तुम्हें हर एक आंसर एक बार रीड करना है, इसका सैंपल पेपर मत लगाना, काफी बोरिंग होता है ना, इसलिए मैं भी नहीं लगाता था। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप इसके आंसर रीड करो, और आंसर रीड करते समय जब भी ऐसा लगे कि आंसर तुम नहीं बोल पा रहे हो, तुरंत उसको पढ़ो, 4-4 बार लिख डालो और याद कर डालो। ऐसा सोच के लिखो कि यही क्वेश्चन आया है एग्जाम में, वरना कई सारे लोग बोलते हैं ना अरे ये क्वेश्चन शायद आईएमपी भी नहीं है, छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करना है। मैंने कई लोग के साथ दिखता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी ऐसा किया है, बट उस गलती को सुधारा है। जैसे हिस्ट्री का 3rd चैप्टर का एक क्वेश्चन है जिसमें मैनेजमेंट साइंस, अप्लाइड आर्ट, ऐसा कुछ 3 कॉन्सेप्ट है ना, ABC करके। वो क्वेश्चन मुझे नहीं याद हुआ था, पहली राउंड में नहीं याद हुआ, सेकंड राउंड में नहीं याद हुआ। मुझे जो जो याद रहता था उसका 5 मिनट में रिवीजन करता था, रख देता था। अब जो नहीं याद है मैं सोचता था यार ये नहीं आएगा, लेकिन फिर यार ऐसी थिंकिंग आई, वही आ गया तो, और वही आ भी जाता है। ऐसा मैंने अपने दोस्त के साथ देखा है, उसने प्रैक्टिस से 2.1 का वो 45 90 डिग्री वाला क्वेश्चन है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, जिसमें रूट 8 रहता है। देखो ये वाला क्वेश्चन ABC था और ये रूट 8 था, आपको ये इक्वल दिया था और ये आपको पता करना था। तो 1/√2 इंटू हाइपोटेनस था, है ना, तो 2 आंसर आ जाता है इसका। तो उसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था। अब उसने मुझसे पूछा, अब मैं किसी और को क्वेश्चन करा रहा था, मतलब किसी और को बता रहा था कि ऐसे ऐसे करना। मैं बोला रुक भाई अभी बताता हूँ देखो।
अब उसने बोला शायद आईएमपी नहीं है, छोड़ दे, तो और अगले दिन वही आया एग्जाम में और बेचारे के पास ऑप्शन भी नहीं था, वो नहीं कर पाया। मतलब मैं परेशान हो गया कि यार उसको पहले बता देना चाहिए था, उसका मार्क्स नहीं जाता, 2 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा सोच के कभी मत बैठना कि आईएमपी नहीं है ये नहीं आएगा। इसीलिए मैंने 2-2 वीडियो बनाए 2-2 पार्ट में, कि जरूरी नहीं है टीचर का दिया हुआ इंपॉर्टेंस आ जाए। ठीक है, तो सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, बेस्ट रिवीजन मेथड है इंग्लिश, हिंदी, मराठी के लिए। अब साइंस के लिए ये बेस्ट रिवीजन मेथड नहीं है। साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए आप लोगों को तरह तरह के क्वेश्चन रीड करने हैं। मुझे भी पता है कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन पावर, ये सब रेड्यूस है, बट रीड करो, सच्ची बोलो, रीड करो, उसका आंसर पता करो, मजा नहीं आया तो बोलना। साइंस के सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढो और न्यूमेरिकल की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे और इसमें कुछ रटना नहीं होता है। मुझे भी देखो न्यूमेरिकल बहुत पसंद है। मैं देखो अभी भी 11th में भी जब एग्जाम होता है तो मैं थ्योरी वाले आंसर से ज्यादा न्यूमेरिकल लिखता हूँ। आई लव न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड होता है आपका। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो और साथ ही में थ्योरी को भी स्ट्रांग रखो, मतलब ऐसा नहीं है थ्योरी छोड़ दो। तो डेली अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करो और ऐसा पढ़ो ना कि जैसे तुम पढ़ा रहे हो किसी को। लाइक मैं कैसे रिवीजन करता था, मैं मतलब दोस्तों को समझाता था तो मेरा रिवीजन हो जाता था। ठीक है, लाइक आई वॉज टीचिंग, तो अपने दोस्तों को। ठीक है, तो हीट चैप्टर कर रहे हो, अब हीट चैप्टर में सपोज ऐसा हो रहा है कि तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें वो नहीं हो रहा है तो तुम उसको छोड़ दोगे, बट सपोज तुम किसी को वो पढ़ा रहे हो तो तुम वहां पे नहीं छोड़ोगे, तुम पता करोगे कि इसका क्वेश्चन है क्या, इसका आंसर है क्या। लाइक जब मैं अपने दोस्तों को कॉन्सेप्ट सिखाया करता था 10th में, तो कई बार ऐसा होता था कि यार इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है। मतलब उसने मुझसे पूछा कि कोई तो क्वेश्चन था, ठीक है, हीट चैप्टर का ही था, और फिर मैंने उसको आंसर बोला, फिर उसने एक भयंकर डाउट पूछ लिया। मैंने बोला हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, ये तो मेरे को भी नहीं पता है। बोला अरे यार ये तो मेरे को भी नहीं पता है, रुक सर से पूछता हूँ। तो सर से पूछ के मैंने वो क्लियर किया। तो कैसे मुझे पता चला, क्योंकि उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया। तो जब तुम दूसरे को पढ़ा पा रहे हो वो कॉन्सेप्ट, दूसरे का वो डाउट क्लियर कर पा रहे हो, तभी समझना तुम्हारा प्रिपरेशन हुआ है। तब नहीं जब तुम खुद को झूठ बोल दो कि ये तो मुझे आता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, साइंस का इसी तरीके से रिवीजन करो, टेक्स्ट बुक रीड करो इसकी। मैं बार बार बोलता हूँ साइंस की जिसने टेक्स्ट बुक रीड कर ली, एक बार अगर ढंग से भी रीड कर ली, मैं बोलता हूँ उसका 98 आ जाएगा साइंस में। सारे चैप्टर अगर रीड कर लिए तो, मैंने सारे चैप्टर रीड नहीं किए थे। ठीक है, तो 98 आपका क्रॉस हो जाएगा, मतलब 98 तो आ ही जाएगा अगर आपने टेक्स्ट बुक एक बार ढंग से रीड की तो। मजाक मजाक में नहीं कि टीवी देख रहे हो टेक्स्ट बुक रीड कर लो, सामने कॉमेडी वीडियो चल रहा है टेक्स्ट बुक रीड कर लो, मोबाइल चला रहे हो टेक्स्ट बुक रीड कर लो, नहीं, बोलो ढंग से रीड करो, बट एक ही बार करो, एक बार करो बट ढंग से करो, ऐसा बोलो। ठीक है, सोशल साइंस में आंसर रीड करो और जो आंसर नहीं आ रहा है उसको 5 बार लिख के याद करो। मैथमेटिक्स का एक ही दिन बैठो, दोनों टेक्स्ट बुक उड़ा दो। जैसे आज भी मुझे से कई सारे लोग शेड्यूल मांगते हैं, मैं उनके शेड्यूल में डाल देता हूँ कि एक दिन में तुम्हें पूरी का पूरा मैथ्स 1 सॉल्व करना है। ठीक है, और करते हैं वो, दे आर हार्ड वर्किंग। इंग्लिश, हिंदी, मराठी का आपको सैंपल पेपर से रिवीजन करना है। मैथ 1 का आपको डेली सॉल्व करना है, 2-2 प्रैक्टिस सेट, बट एक दिन बैठ के पूरी बुक सॉल्व करनी है, प्लस प्रॉब्लम सेट, प्लस आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है, मेरा वो कर लो। या एनसीईआरटी करना है तो एनसीईआरटी के लिए प्ले स्टोर पे लिखो क्लास 10 एनसीईआरटी ऐप, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहां के क्वेश्चन सॉल्व करो, या टारगेट नॉनित वॉट एवर यू रिफर वो सॉल्व कर लो। ठीक है, डेली वो सॉल्व करो, फिर एक दिन पूरी बुक सॉल्व कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, ऐसे मतलब रिवीजन करना है आपको। ठीक है, और साथ ही में सोशल साइंस की बात हुई तो जो आंसर नहीं आ रहा है, आंसर रीड करने पे आप नहीं बोल पा रहे हो शीशे के सामने या फिर खुद को, तुरंत उसको चेक करो। साइंस में ऐसा सपोज करो कि ये तुम किसी को पढ़ा रहे हो तो तुम्हें खुद ही पता चलेगा यार इसका कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं मालूम है, तो खुद का अच्छे से आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो ये सारे बेस्ट मेथड है रिवीजन के। आई होप आप लोगों को काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।